रात के सन्नाटे में जब हर चीज थमी हुई महसूस हो, द साइलेंस ब्रॉडकास्ट लेकर आया है एक ऐसी कहानी जहां सेल्फी लेना सिर्फ एक तस्वीर लेना नहीं था, बल्कि मौत का पैगाम था। सुनिएगा, वो साया जो हर सेल्फी में था। अयान एक टेक सेवी लड़का था, कंटेंट क्रिएटर, ट्रैवलर और सेल्फी का दीवाना। हर वीकेंड वो नए स्पॉट्स पे सेल्फी लेता, शॉर्ट वीडियोस बनाता और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो पुरानी हवेली एक्सप्लोर करेगा, जो एक छोटी सी जगह उदयपुर, इंडिया के बाहर वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां पहले लोगों ने चिल्लाते हुए साए देखे हैं, लेकिन अयान मजाक उड़ाता था। अयान ने हवेली के अंदर सेल्फी ली और घर लौट आया, लेकिन जब तस्वीर देखी तो एक कोना ब्लर था। जूम करने पर लगा कोई आदमी जैसा साया हो। उसने फिल्टर समझा और इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले 4 सेल्फीज में भी हर जगह एक साया, कभी दीवार के साथ, कभी पीछे के दरवाजे में, और हर दफा थोड़ा और करीब। दोस्तों ने कमेंट किया, ब्रो इसको जूम करो, कोई है बिहाइंड यू, तू किस जगह सेल्फीज ले रहा है, क्रीपी है, हु इज दैट गाय अगेन, हर फोटो में आता है। अयान ने AI बेस्ड इमेज एनालाइजर यूज किया। रिजल्ट, अनआइडेंटिफाइड फिगर, फेस डिस्टॉर्टेड, बॉडी सेमी ट्रांसपेरेंट। एक रात उसके फोन पे अननोन नंबर से कॉल आई। सिर्फ एक लाइन सुनी, जब रूह तस्वीर में आ जाए तो उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। फोन बंद, स्क्रीन ब्लैक, और उस सेल्फी का फ्लैश जिसमें वो साया बिल्कुल अयान के कंधे के पास था, मुस्कुराता हुआ। अयान दोबारा उस हवेली गया। वहां पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था, यह हवेली पहले एक मशहूर फोटोग्राफी आर्टिस्ट रविंद्र महाजन की थी। उसका जुनून था मौत के करीब चेहरे कैप्चर करना। वो कहता था कि जिस लम्हे में किसी की रूह निकलती है, उस वक्त की तस्वीर में असली सच होता है। लोग कहते थे कि वो बीमार और मरते लोगों की तस्वीरें चुपके से लेता, फिर वो अकेले में उन तस्वीरों से बातें करता। आखिरी दफा जब उसने एक यंग लड़की की मौत की तस्वीर ली, उस रात उसकी अपनी रूह भी तस्वीर में कैद हो गई। उसके बाद किसी ने उसे जिंदा नहीं देखा। उसका जिस्म उसके डार्क रूम में मिला, कैमरा के सामने बैठा हुआ, लेकिन आंखें खुली और तस्वीर में अपना रिफ्लेक्शन नहीं था। डायरी में लिखा था, जब रूह तस्वीरों में जिंदा रहने की लत लग जाए तो मौत भी उसे आजादी नहीं देती। और तभी कर्स शुरू हुआ। जो भी उस जगह सेल्फी लेता है, रविंद्र की रूह उस तस्वीर में छुपकर अगला शिकार बनाती है। डायरी में लिखा था, इस कर्स का तोड़ ये है कि जिस सेल्फी में वो साया पहली दफा कैप्चर हो, उसे वापस उसी जगह जला दिया जाए जहां पहली तस्वीर ली गई थी, वरना साया सेल्फी से निकलकर जिस्म में घुस जाता है। अयान ने उस सेल्फी को प्रिंट करवाया और रात के 3 बजे उसी जगह ले गया। तस्वीर जलाई, अचानक पिछवाड़े से चीख आई, तू मेरी तस्वीर जला के मुझे मिटा नहीं सकता, अब तू खुद तस्वीर बनेगा। उस रात अयान का मोबाइल मिला, कैमरा ऐप खुली हुई थी और लास्ट सेल्फी में अयान का चेहरा तो था, लेकिन आंखें साए की थी। अगली सुबह एक टूरिस्ट कपल ने उस जगह पे सेल्फी ली। तस्वीर के बैकग्राउंड में एक यंग लड़का था, लेकिन आंखें बिल्कुल सीधा कैमरा में बिना पलक झपकाए देख रही थी। कैप्शन लिखा गया, There was no one else there. Who is he? ये थी कहानी उस सेल्फी की जिसमें एक चेहरा नहीं, एक लानत छुपी थी। क्या आप भी सेल्फीज लेते वक्त पीछे का बैकग्राउंड चेक करते हैं? शायद आप भी उस साए की अगली तस्वीर बनने वाले हो। मिलेंगे अगले एपिसोड में द साइलेंस ब्रॉडकास्ट में, जहां हर आवाज के पीछे छुपा होता है एक खौफनाक राज।